संशोधनों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। वक्फ संशोधन बिल पर जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत हो गई है, पहले हो रही है संशोधनों पर वोटिंग। वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। जैसा कि आपने सुना स्पीकर ओम बिरला को, और उसके बाद फिर वोट किए जाएंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने वोट मिलते हैं सत्ता पक्ष को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, आपको बताते चले कि लोकसभा में पारित अगर हो जाता है वक्फ संशोधन विधेयक तो फिर उसको राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। वोटिंग हो रही है, पहले संशोधनों पर वोटिंग हो रही है और उसके बाद इस विधेयक को लेकर यह देखना दिलचस्प रहेगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के खेमे में जिस तरह से आज तमाम सांसदों की मौजूदगी रही सदन के भीतर, और 12 बजे से ही सबसे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने ही दिन में 12 बजे इसको पेश किया। उसके बाद उन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी और फिर आखिरी में भी उन्होंने तमाम सदस्यों के सवालों के जवाब दिए। और इस समय संशोधनों पर वोटिंग हो रही है। आंकड़े क्या कहेंगे ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन रात के आधी रात को बड़ा दिलचस्प है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों की मौजूदगी में एक शानदार चर्चा आज देश भर ने सुनी है, और उसमें कई ऐसे प्रवक्ता जो पुरजोर तरीके से अपनी बात कहते हुए नजर आए, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर से रहे हों, चाहे वो विपक्ष की ओर से रहे हों। और इस समय संशोधनों पर वोटिंग हो रही है। सबसे पहले संशोधनों पर वोटिंग होगी, जैसा कि स्पीकर ने इसके लिए निवेदन किया है, और उसके बाद वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में वोटिंग के बाद आंकड़े सामने आ जाएंगे कि कौन से आंकड़े सत्ता पक्ष के खेमे में जाते हैं और कौन से विरोधी दलों के खेमे में जाते हैं। एक शांति इस वक्त आप देख रहे हैं, हालांकि ऑडियो भी बंद कर दिया जाता है ऐसे वक्त पर। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, इस समय क्या हो रहा है जरा डिटेल में बताइए। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में वोटिंग की शुरुआत हो गई है। पहले संशोधनों के लिए जो बातें सुझाए गए हैं उस पर वोटिंग, और उसके बाद क्या होगा आगे? अंकित, देखिए, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यही है कि जो चर्चा थी जो कि 8 घंटे की थी, वो 8 घंटे की नहीं, वो करीबन 12 घंटे की चर्चा हो गई है। और उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह यह रही कि तमाम राजनीतिक दलों के जो तमाम स्पीकर थे, जो सांसद थे, जो अपनी बात रखना चाह रहे थे, सबको मौका दिया गया, जिससे कि ये ना हो कि हमारी बात नहीं सुनी गई, सरकार ने जल्दबाजी में बिल पास कर दिया गया। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है? अभी जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इस वक्त जो टीएमसी के सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं सौगत रॉय, उन्होंने बिल के जो अलग अलग प्रावधान थे उसमें जो संशोधन की मांग की थी, और उसी पर जो है पहले वॉइस वोट हुआ है। और फिलहाल अभी जैसी हमको जानकारी मिल रही है, जैसी हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, अभी जो है इसको लेकर के वोटिंग की मांग की गई है, यानी कि डिवीजन ऑफ वोट की मांग की गई है। डिवीजन ऑफ वोट का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ वोट का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन बाकायदा जो है वो जो वहां पर टैब लगा होगा, जो बटन दबा और लगाना होता है कि आप उसके पक्ष में है या विरोध में, जिससे वो आंकड़ा सामने आता है कि कितने पक्ष में और कितने विरोध में। इस वक्त जो है वो प्रक्रिया चल रही है। एक बार जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी तो ये पता चलेगा कि ये जो सौगत रॉय ने अमेंडमेंट मूव किया है, यानी कि जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, क्या वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। लेकिन चित्रा, आप ये मान लीजिए कि ये जो पहला ही अभी जो वोट होगा, डिवीजन ऑफ वोट होगा, उससे एक तरह से आगे की तस्वीर साफ हो जाएगी। यहां ये साफ कर देना भी जरूरी है कि ये जो अभी वोटिंग होगी ये बिल को लेकर के नहीं हो रही है। ये जो आंकड़ा सामने आएगा इससे बिल नहीं पास होगा, ये अभी संशोधन को लेकर के है। लेकिन इससे एक तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी आज पूरे दिन बहुत लंबे समय के बाद अंकित हम ये कह सकते हैं कि सदन के भीतर कम से कम एक ऐसी चर्चा हुई जिसके लिए सदन की तरफ जो आम जनता है वो निगाह लगाकर देखती रहती है कि भाई हमसे जुड़े मुद्दों पर आप वोटिंग कीजिए। और बहुत लंबे कई सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि इस तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम सांसदों की मौजूदगी रही, अच्छे से चर्चा हुई, कोई वॉकआउट नहीं किया, किसी ने जोरदार उस तरह का हंगामा नहीं किया। अगर असदुद्दीन ओवैसी के उस कॉपी को अलग करने की बात को हम छोड़ दें, और फिलहाल आंकड़े कुछ देर में सामने होंगे। अंकित, संशोधनों पर वोटिंग इस समय चल रही है। बिल्कुल चित्रा, वो जो आंकड़े सामने होंगे उससे एक जो है आपको तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस पर जो है किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ेगा, या किस तरीके से सरकार के पक्ष में कितना जो है नंबर्स है और विपक्ष का कितना आंकड़ा है। क्योंकि उसके बाद में कभी कभी ये होता है कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि टीएमसी ने, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद है सौगत रॉय ने कोई अमेंडमेंट मूव किया, लेकिन शिवसेना जो कि उद्धव गुट के सांसद है, उदाहरण में दे रहा हूं कि उनको वो जो अमेंडमेंट स्वीकार नहीं है, तो वो जो उसके खिलाफ एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।